मैं पास्टर फौजिया गौरी हकीकी नूर मैं प्रोग्राम हकीकी नूर के साथ आपके साथ The Lord has spoken Psalm 119 कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस सच्ची खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जो सलामती से हम बरकत पुरफजल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। मैं पास्टर फौजिया गौरी हकीकी नूर नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने आई हूँ और ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम को डिफरेंट टॉपिक्स के साथ जो है वो कलाम के थ्रू, कलाम हमारे इस बारे में क्या कहता है उसके थ्रू हम आपसे बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है कि हमने किस तरह अपनी औलाद की जो है वो नशोनुमा करनी है और किस तरह उसे खुदावंद के रास्तों पर चलाना है। जिस तरह हम उसकी नशोनुमा करेंगे या उससे खुदावंद के रास्तों के बारे में बताएंगे वो उसी तरह ही करेगा। आज बहुत करंट इशू जो है वो औलाद की तरबियत है। आप सब जानते हैं कि 15 रोज़ होने वाले जो वाक़या ने हैं वो पूरी मसीही जो कौम है उसको बहुत हर्ट किया है और पूरी मसीही कौम इस वाक़या को देखकर हिल गई है। और सिस्टर एंड ब्रदर्स, अब ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, उन्हें खुदावंद के नाम के बारे में बताना है, उन्होंने किस तरह किस राह को जाना है इस तरह बताना है उनको। और ख़ास तौर पर हमें सबको ज़रूरत है कि हम हर रोज़ कुछ वक्त ऐसा अपनी फैमिली के साथ गुजारें जिसमें हम मिलकर जो है दुआ में बैठें, खुद भी पेरेंट्स बैठें और अपने बच्चों को भी बिठाएं और एक आध आयत लेकर जो है उस पर वो बच्चों के साथ वो शेयर करें ताकि बच्चे जो हैं वो अपने कलाम से बखूबी वाकिफ हो। मैं दुनिया की चंद माओं का जिक्र आपके सामने करूंगी। दुनिया की जो सबसे सख्त तरीन माँ है वो जर्मन की माँ है और जर्मन औरत जो है वो 10 साल में अपने मजहब के बारे में अपने बच्चों को बता देती है। उसके बाद बारी आती है इस्राएली माँ की। इस्राएली माँ जो है वो 13 साल की उम्र में ही अपने बच्चों को सारे कलाम के बारे में बता देती है और उन्हें ट्रेन कर देती है ताकि कोई भी हालात उनके बच्चों की ज़िंदगी में जो है वो गालिब ना आए और कोई भी ऐसा इशू क्रिएट ना करे जिनको जो है बर्दाश्त करने में उन्हें मुश्किल पेश आए। उसके बाद वो और मज़ाहिब की माएँ आती हैं और ये वो माएँ हैं ये जो भी अपने बच्चों को बचपन ही से ट्रेन कर देती हैं और आखिर में जो नंबर आता है वो हमारी मसीही माँओं का है, क्योंकि मसीही माएँ जो हैं वो अपने बच्चों की मजहबी तरबियत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं करती। वो हमेशा उन्हें लाड प्यार में आगे रखती हैं और ना बताती हैं कि उन्होंने किस वक्त अपने खुदा का नाम लेना है। अगर वो बताती होती तो आज जो हालात का सामना पूरी मसीही कौम को करना पड़ रहा है ऐसे नहीं होता। खुदा का कलाम इस बारे में क्या करता है हम जानेंगे। इमसाल की किताब उसका 22 बाब और उसकी 6 आयत से मैं कलाम पाक की तलावत करूंगी। इसमें यूं लिखा है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इंग्लिश की बाइबल में ये लिखा है कि ट्रेन अप योर चाइल्ड इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि हमें अपने बच्चों को जो है वो उनके बचपने में ही, उनके चाइल्डहुड में ही। मैं पास्टर फौजिया गौरी हकीकी नूर मैं प्रोग्राम हकीकी नूर के साथ आपके साथ The Lord has spoken Psalm 119 कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस सच्ची खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जो सलामती से हम
ट्रेन करना है। जो ट्रेनिंग आप उनके चाइल्डहुड में उन्हें दे देंगे, उस ट्रेनिंग से कोई भी उन्हें कभी भी मोड़ ना पाएगा, चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे कुछ भी दुनिया में बाहर हो रहा हो। जो तरबियत आप अपने बच्चों की कर देंगे, उससे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। इसीलिए तो खुदावंद ने फरमाया था पुराने अहदनामा में कि तू इन सारे अहकामात को जो है वो बड़ी बड़ी दीवारों पर लिखवाना, बड़े बड़े डोर्स पर लिखवाना, ताकि आते जाते जो हैं हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे जवान इनको पढ़ें और वो बातें जो खूबसूरत बातें हैं वो इनके गले का तौक बन जाए। और जब खूबसूरत बातें हमारी जो है मसीही बातें, मसीह की बातें या कलाम की बातें, जब उन्हें हम अपने गले का तौक बना लेते हैं, तो फिर कोई भी शरीर जो है वो हम पर कभी भी जोरावर नहीं हो सकता, कभी भी हमलावर नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं कि जगह जगह डिफरेंट इश्यूज हैं कि बच्चे नाफरमान हैं, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, बच्चे माँ बाप के कहने में नहीं है, बच्चे बुरी सोसाइटी में हैं। और ये सब चीज़ें हमारे अंदर तब ही आती हैं जब शॉर्टनेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड होती है, मतलब कलाम की रोशनी जिन जिंदगियों में कम होती है, वहाँ पर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और कलाम कहता है कि खुदा का बेटा इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया ताकि शरीर के कामों को मिटा सके। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें, और वो ट्रेनिंग जो है हमने उनके जो है वो बचपना में करनी है। जब वो छोटे होते हैं तभी उन्हें सिखाना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आप क्या करेंगे, खुदावंद से भी बरकत पाएंगे और लोगों में भी आपकी तारीफ होगी और सोसाइटी में भी आपकी तारीफ होगी। और जो खुदा का खौफ है वो हिकमत का आगाज है। अब हम चंद और चीजें देखेंगे कलाम मुकद्दस में। इंसाल की 13 बाब और उसकी 24 आयत में यूं मरकूम है, वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है, अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबी करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को नसीहत करें, हम अपने बच्चों को तंबी करें, ताकि वो अपनी जो है वो मजहबी वो इज्जत को भी जाने, अपने खुदावंद की इज्जत को भी जाने, अपनी जितनी सोसाइटी मसीह है उसकी इज्जत को भी जाने। इस तरह इंसान की किताब में बेशुमार खूबसूरत बातें खुदावंद ने लिख रखी हैं। अब जब कभी आपको फुर्सत मिले तो आप इन्हें ज़रूर खुद भी पढ़ें। मैं स्पेशली पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ये सारी बातें खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि यीशु मसीह जो है वो दुनिया का हकीकी नूर है और कोई भी उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। मुख्तलिफ जगह पर खुदावंद ने यूहन्ना की अंजील में बहुत कुछ बयान किया कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। जब सब कुछ खुदावंद है तो आपने अपने बच्चों को खुदावंद के नाम के बारे में बताना है, उनकी बातों के बारे में बताना है, और वो बातें इस तरह कि उनके दिल के अंदर वो बातें नक्श हो जाए। जो बातें दिलों के अंदर नक्श हो जाती हैं उन्हें कोई भी मिटा नहीं सकता। और हमें खुदावंद ने ये बदन, ये फैमिलीज, ये कलीसिया, ये सारी चीज़ें इसलिए दी हैं ताकि हमारे बदनों से खुदावंद के पाक नाम को जलाल मिले, उसके नाम को जलाल मिले। पुराने अहदनामा में एक और भी बात लिखी है कि जो कोई नाफरमान औलाद थी या सर्कस में बच्चे थे उन्हें मार देने का जो है वो हुक्म था, मगर यीशु मसीह ने आकर, आप सब जानते हैं कि मुशर्रफ बेटे की, खोए हुए बेटे की कहानी उन्होंने खुद अपने शागिर्दों से बयान की और किस तरह हमें खूबसूरत दर्स दिया, माफ़ी का दर्स, कि किस तरह एक बाप अपने बेटे को माफ़ करके दोबारा अपनी फैमिली में बुलाता है,
दोबारा अपनी फैमिली में वेलकम कहता है। ये दर्स उन्होंने हमें दिया कि हमें सबको जोड़ कर रखना है। पुराने अहदनामा में ये था कि जो भी कोई नाफरमान है वो मारा जाए मूसवी शरीयत के मुताबिक। अगर आप छड़ी नहीं यूज करेंगे अपने बच्चों के लिए तो इसका मतलब है कि आप उन्हें पाताल की तरफ भेज रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों पर छड़ी इस्तेमाल करते हैं उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनको अच्छा शख्स बनाने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप उन्हें पाताल से बचाते हैं। आज वालिदैन को, पेरेंट्स को ये करेज करना है, उन्हें अपने बच्चों को अपने कलाम की तालीम और तरबियत देनी है ताकि उनके बच्चे इस कलाम पर अमल करें। हम एक और आयत देखेंगे, इमसाल 6 बाब और उसकी 20 आयत से, ऐ मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ को तालीम को ना छोड़, उनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तोप बना ले। इसका मतलब है कि जो तेरे माँ बाप तेरी तालीम तुझे देते हैं, तू क्या कर, अपनी माँ की तालीम को कभी भी तर्क न कर, अपनी माँ की तालीम को कभी भी मत छोड़ और ना अपने बाप की तालीम को छोड़। और वो क्या हो, तेरे गले का तोक हो, तेरे गले का खूबसूरत हार हो। जब हमारे सीखे हुए बच्चे कलाम की रोशनी में, जो बच्चे बड़े होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं, लोग ना सिर्फ उनके माँ बाप की तारीफ करते हैं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं, उनके खुदा की तारीफ करते हैं। आज आपको ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं, उन्हें ज़रूर अपने कलाम की तालीम दें, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को कलाम की तालीम देते हैं वो अपने खुदा को इज्जत देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदा इस माशरे में, इस सोसाइटी में इज्जत उसको दी जाए, तो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर जोर दें और ज़रूर तवज्जो फरमाएं। और ये इमसाल की बड़ी खूबसूरत आयत है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इसका मतलब है कि जो तालीम और तरबियत आप बचपन में उसकी कर देंगे, वो उस तरबियत से कभी भी नहीं हटेगा। आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है सिस्टर एंड ब्रदर्स, ये प्रोग्राम जो है हकीकी नूर, इसे ज़रूर वॉच करें और इसे शेयर करें ताकि कलाम जो है ये दूर दूर तक फैले और बहुत सारे लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। मैं पास्टर फौजिया गौरी, हकीकी नूर मैं प्रोग्राम हकीकी नूर के साथ आपके साथ The Lord has spoken Psalm 119 कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस सच्ची खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जो सलामती से हम